मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर NHM मिशन क्या है और जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल हेल्थ रूरल मिशन क्या है और इसके तहत जो आशा वर्कर्स लगे हैं उन पर भी कभी बात कीजिएगा। तो इसमें दो तीन कुछ फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं और सरकार की गाइडलाइंस आशा वर्कर्स के लिए क्या होती हैं वो मैं आपको बता दूँ, और क्यों आशा वर्कर्स इतने इकदाम उठाने के बावजूद भी परेशान है कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी। कुछ सरकार ने राहत देने की कोशिश की लेकिन चीज़ें बदली नहीं। सरकार अब ये मानती है कि मौजूदा वक्त में तिब्बी सहूलियात को या हेल्थ केयर सिस्टम को, स्वास्थ्य सेवाओं को और भी मजबूत और बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए। और जो अब क्या किया जा रहा है कि एक सरकार की तरफ से एक मंजूरी दी गई एक फैसले को मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, आशा वर्कर्स जो हैं ट्राइबल पॉपुलेशन यानी जो कबायली आबादी है वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर उन कबायली आबादी में से आज के वक्त में जो कबाइल हैं उन्हीं में से उठाकर आशा वर्कर्स को कुछ इलाकों के अंदर लगाया जाएगा, उन्हें हायर किया जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इनको डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा ताकि ग्रास रूट लेवल पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कह रही है कि इस सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा, उनकी तरफ एक कदम बढ़ाया जा सके। मरकज़ी वजारत जो है ख़ानदानी और समाजी बहबूद की है, जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहते हैं, उसकी तरफ से आशाज यानी एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो कहलाती हैं ट्राइबल या नोमैडिक पॉपुलेशन की है, जो सिफारिशात की गई थी कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आशा वर्कर्स काम करती हैं। लेकिन आज के वक्त में ज़रूरत इस बात की भी है कि आशा वर्कर्स को उन ट्राइबल आबादी जो है कबायली लोग हैं उनमें से भी निकाल कर बाहर लाया जाए, उन्हें भी हायर किया जाए। तो उसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और एक नया सिस्टम होगा जिसमें सरकार के सामने जो सिफारिशात थी जिन पर साइन कर दिया गया है मरकज़ी वजारत की तरफ से, और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं जम्मू कश्मीर में मौसम अलग अलग होता है, वहाँ पर कई तरह की परेशानियाँ हैं, कल्चर अलग हैं, सकाफ़त अलग हैं, ज़ुबानें अलग अलग है, इकॉनमिक प्रैक्टिसेस जो हैं यानी जो पेशा है लोगों का जिससे उनके ज़रिया आमदन है वो काफ़ी अलग अलग हैं, या बाकी कई तरह की शनाख्तें, उन तमाम चीज़ों के बीच बड़ा फ़ैसला अपने आप में माना जा रहा है। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बड़ी एक आज के वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर मिसाल बन कर रही है और जम्मू कश्मीर की कदीम विरासत और सकाफ़त को ज़िंदा रखने में अपना कलीदी रोल अदा किया है। तो उनमें से लोगों को आगे लाकर बतौर आशा वर्कर हायर किया जाएगा। 2021 में जून के महीने में ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्वे किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर जिसमें गुज्जर बकरवाल आबादी को ज़्यादा लाया गया ताकि ये पता चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, कबायली हैं, कितने हैं और कितने सरकार के दायरे में हैं, कितने छूट गए हैं इस चीज़ से, कितने लोगों के पास सहूलियात हैं, कितने के पास नहीं। उसके बाद एक स्मार्ट कार्ड्स का सिलसिला भी शुरू किया गया ताकि ये भी पता चले कि तामीर व तरक्की के साथ ये लोग भी जुड़ पाएँ, ये लोग भी खुशहाली की तरफ एक कदम बढ़ाएँ। जम्मू कश्मीर में जो एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशाज जो हैं उन एरियाज़ के अंदर जो नोमैडिक पॉपुलेशन है, सर्वे के मुताबिक ट्राइबल डिपार्टमेंट ने जो सिफारिशात रखी थी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, तालीम के साथ साथ सेहत के हवाले से, सरकारी स्कीमों के हवाले से, तो आशा वर्कर्स एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस फैसले को हरी झंडी दिखाई जाए, तो वो सरकार ने दिखा दी है। मिशन डायरेक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन के जम्मू कश्मीर मोहम्मद यासीन चौधरी, जो डिप्टी कमिश्नर शोपियाँ भी पहले रह चुके हैं, उनकी तरफ से डिटेल देते हुए कहा कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने 80,000 से ज़्यादा जो ट्रांस ह्यूमन पॉपुलेशन है माइग्रेशन जो करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनमें खाना बदोश ज़्यादा लोग थे, अलग अलग गाँव में, एक गांव से उठकर दूसरी जगह निचले इलाकों से बालाई इलाकों में जाते हैं, वो अपने माल मवेशी के साथ तमाम ऐसे हिस्सों के अंदर जाते हैं या मौजूदा वक्त में माइग्रेट होते हैं जो अपना ज़िंदगी का गुजारा इसी तरीके से चलाते हैं, यानी इनका जो इकॉनमिक बैकग्राउंड भी है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब उनको बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं, जिन जिन रास्तों से जाते हैं, जहाँ 5-6 महीने ठहरते हैं, वहाँ कोई मुश्किल सूरत हाल भी पेश आती है। 334 आशाज जो है मरकज़ी सरकार की तरफ से और लगाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। 334 सीट्स जो हैं और फिल की जाएंगी, नए आशाज होंगी, उनको लाया जाएगा। जो NHM की तरफ से आशाज जिनको एंगेज किया गया है अभी तक और जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट में और कम्युनिटीज़ के बीच में गैप को दूर करने के लिए इन आशा वर्करों ने बड़ा काम किया है। हेल्थ स्कीम मरकज़ी सरकार की जो है NHM के तहत जम्मू कश्मीर सरकार की अलग है, सेहत स्कीम के मुतालिक या जो बाकी कार्ड्स वगैरह हैं उन सब के मुतालिक इन्होंने लोगों को आगाह किया है, तो एक बड़ा रोल है, सरकार ने वो चीज़ समझी है। लेकिन कबायली आबादी जो है वहाँ पर लोगों को परेशान आती हैं, हेल्थ केयर सिस्टम सही नहीं था, स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी वहाँ पर इन आशाज को लगाने के लिए और ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट की तरफ लोगों को लाने के लिए और इन लोगों के ज़रिए कबायली आबादी को अवेयर करने, बेदार करने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं कि उन सभी लोगों को भी लाया जाए। ये एक बड़ी कोशिश है।
अब क्या है कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर 13,000 ऐसी आशा वर्कर्स हैं जो गांव और शहरी इलाकों के अंदर काम करते हैं। सारी की सारी जो हेल्थ स्कीम्स हैं मरकज़ी सरकार की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी आशा वर्कर्स ग्राउंड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट करने में मदद करती नज़र आई हैं। और ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर, उनको भी ट्रेन करने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन लोगों को भी आगे लाया जाएगा। और हेल्थ स्कीम जो है NHM की या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की, वो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर सही तरीके से लागू करने के लिए जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं उनको भी आगे आने का मौका दिया जाएगा। तो 13,000 के आसपास लोग काम करते हैं। आशा वर्कर्स नोमैडिक पॉपुलेशन में से उठाई जाएंगी। ये एक बड़ी और नई जिम्मेदारी सरकार। अब मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि इनके लिए क्राइटेरिया क्या होता है। एक तो ऐसी खातून या ऐसे आशा वर्कर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सके, दूर दराज इलाकों में भी पहुंचे जिन एरियाज़ में इंतज़ामिया नहीं पहुंच सकती। गांव के अंदर जो सब सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर इनको काम करने के लिए लगाया जाता है। इम्यूनाइजेशन, कोई बीमारी वबा फैलती है तो वहां पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस, जैसे कोविड के दौरान भी काम किया है। और इसके अलावा जो ANS होता है, एंटीनेटल चेकअप होता है, पोस्ट नेटल चेकअप होता है, ICDs होता है। इसी तरीके से डिलीवरीज और पोस्ट डिलीवरीज जो केसेस आते हैं, इनकी वजह से ही इंतज़ामिया तक पहुँचाने का एक बड़ा काम होता है। CHCs, FRUs, PHCs में ये ख़वातीन काम करती हैं। तमाम मेडिकल केयर फैसिलिटी जो है वो इनको देती हैं। बुनियादी जो मकसद होता है कि हेल्थ सिस्टम ग्राउंड लेवल पर काम करें, और अलग अलग इलाकों के अंदर काम करती हैं। और पॉपुलेशन का जो हिस्सा रहता है मरकज़ी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 1,000 पॉपुलेशन जो है वहाँ पर देखा जाता है कितनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उस हिसाब से इन आशा वर्कर्स को सिलेक्ट किया जाता है। अब जाकर परेशानी लास्ट में क्या है कि सिर्फ 2,000 इनको सैलरी दी जाती है, और कोविड के बाद इनको 1,000 रुपये का इंसेंटिव। कोविड के दौरान जिन आशा वर्करों ने, यूँ तो सब ने काम किया, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने कहा जिन खवातीन ने काम किया उन सभी को 1,000 का इंसेंटिव अगले 3 महीनों के लिए दिया गया। मगर महीने की जो तनख्वाह है वो वक्त पर ना मिलना और सिर्फ 2,000, क्या इससे सिस्टम ठीक हो जाएगा? क्या ये किराए में ही इतनी रकम खर्च नहीं हो जाती एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग के लिए? ये सबसे बड़ी परेशानी है और ये एक नाइंसाफ़ी अपने आप में मानी जा रही है। इसलिए इसको बढ़ाने की भी हो सकता है कि कोशिश हो, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई इतलात नहीं है। जानकारी के मुताबिक कुछ एक रियासतों में ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए गए, लेकिन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में 1,000 इंसेंटिव 3 महीनों तक, वो तो ऐलान किया गया, जो हमने देखा कि कुछ महीनों तक मिला भी। और 2,000 सैलरी अगर बढ़ाई जाती है तो ये सिस्टम और मजबूती के साथ काम करेगा और बेहतर तरीके से होगा यूनियन टेरिटरी के अंदर। फिलहाल जो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश, लेकिन आशा वर्कर को और बेहतर बनाया जा सके इसके लिए उसको इकॉनमी भी और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि उसका घर बार चलता है, बच्चों का अपना खुद का खर्चा और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होकर ये सारी चीज़ें। बहरहाल इस चीज़ पर भी होप्स हो कि सरकार नोटिस ज़रूर लेगी, क्योंकि 2,000 बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। और सरकार की मरकज़ी स्कीमें हों या फिर कोविड के दौरान वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस, टीकाकारी का अमल, ये सारी चीज़ें कामयाब अगर किसी ने की हैं तो यही वो आशा वर्कर्स थी जिनके बिना कम्युनिटीज़ और इंतज़ामी के बीच में जो गैप है उसको दूर करना टोटली नामुमकिन सी बात है। तो इसमें बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। होप्स हो इस बात पर भी जोर दिया जाएगा जो परमानेंट सोल्यूशन है कि इनकी सैलरीज को भी बढ़ाया जाए। 2,000 से कुछ नहीं होता है और माहाना जो इंसेंटिव्स है वो साथ साथ मिले तो इनकी भी हौसला अफजाई होती रहेगी।